आचार्य श्री जी के इन छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से हम जीवन में परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं और उस परिवर्तन के माध्यम से अपने आप को ऊंचा उठाने की चेष्टा करते हैं। आज के इन सूत्रों में आया है, प्रतिष्ठा ग्रंथों के आधार पर केवल ज्ञान, जब प्रभु को केवल ज्ञान हो जाता है उस समय दो बातें सामने आई। पहली है, देह अवस्था एवं अदेह अवस्था में केवल दर्शन केवल ज्ञान की अर्थात सर्वज्ञत्व में अंतर है। एक है देह अवस्था और दूसरी है अदेह अवस्था। देह अवस्था मतलब देह यानी कल शाम को भी आया था ना ये, और गेह यानी गेह भी आया था कल शाम को, कोई आया हो तो। अरे वाह क्या बात है। गेह यानी घर, देह यानी शरीर, और वहां पर एक और आता है लेह यानी अपना वो है ना, चार प्रकार का आहार होता है ना। लेह नहीं होता, लेह भी आता है, ले ये होता है, वो थोड़ा सा ये है, उसमें है नहीं है। हाँ ये है, तो ले यानी चाटने वाली चीज। बहुत बढ़िया, चटनी। चटनी बोलो ना। आप लोगों ने तो पढ़ाया बच्चों को, तो क्यों भूल गए? चार प्रकार के आहार में बताए ना, स्वाद्य, खाद्य, स्वाद्य, ले और पेय। पेय यानी और ले यानी चाटने वाले। इस शब्दों के साथ में खेलो। हमारे गुरुजी जो है ना, वो शब्दों के साथ में खेलते हैं, 24 घंटे खेलते रहते हैं। और उनसे आज तो क्या बात है, शब्दों के साथ में खेलते हैं, तो इसके माध्यम से उनको बहुत सारे अर्थ अपना आप ही निकल जाते हैं। जो नहीं निकलते ना, वो भी निकल जाते हैं। कई बार हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मंडी बामोरा, अब ऐसे शब्द है, लेकिन उसको शब्द को तोड़ तोड़ के उसके अर्थ निकालना चाहेंगे तो बहुत सारे अर्थ उसके अलग अलग एंगल से सोचो तो निकलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। अपना ये दिमाग है ना, इसको जंग लग जाएगी। काम में लो, कोई भी काम में लेते रहते हैं, तो अभी तो इतना ही है कि मन को डाल दो सो मंडी, मन और डी। तो मन को डाल दो कहाँ पे? बा मोरा, अरे मोरा, मोरा यानी मेरे, हाँ, और बा यानी होती है माँ, बा यानी कस्तूरबा, है ना, कस्तूरबा बाई थी ना, महात्मा की पत्नी भी होती है, माँ भी होता है। तो इस प्रकार से, तो मंडी बामोरा, मन को डाल दो, मेरे अपने मन को डाल दो, तब हम उस माँ की या उस जिस चीज़ को चाहते हैं उसको पा पाएंगे। ये है मंडी बामोरा। आ रहा है समझ में? हाँ, अब ताली तो बजाओ। तुम लोग ताली बजाने के लिए बोलना, ऐसे हाथ बांध के बांधे हुए हमने अर्थ बताओ तो बताओ। हमारे बच्चे ही अच्छे हैं, इससे तो अच्छे। हम देख जो क्या हो रहा है। अच्छा, इतने भी चल रहे हो, उते भी चल रहे है। जाई कमी थी सो पूरी हो रही है। बैठ जाओ, चल रहे हो तो चलेगा, अब क्या करें। आप लोग गर्मियों में चलाते हैं,
तो यहाँ पर ठंडी भी में भी चल रहा है तो क्या है, सहन करेंगे। उपसर्ग भी तो होते हैं, कई तरह के उपसर्ग होते हैं, तो उनको सहन कर लो। ये लड़के लोग कहाँ जाते हैं, चले जो छोड़ के चले जाते हैं क्या? अच्छे बच्चे हैं, समय समय पर आ जाते हैं। वो देखो कैसे बच्चे, बच्चों के पाठशाला में बताते हैं ना कि आप लोग जैसे माँ ने कहा बेटा मैं जा रही हूँ सब्जी लेने, तुम होमवर्क पूरा कर लेना, और इधर माँ तो गई बाहर तो मम्मी गॉन, टीवी ऑन, कमरा बंद, मोबाइल ऑन। अब मोबाइल आ गए, पहले पाठशाला में पढ़ाते थे ऐसे, अब जब देख लिया हाँ अब मम्मी आने वाली है, 20-25 मिनट हो गया, आधा घंटे बोला था, अब बिल्कुल ऐसे करके मम्मी दे, वाह मेरा राजा बेटा कितना पढ़ता है ये, हम ऐसे ही छोड़ के गए थे और अभी भी आए तो अभी भी पढ़ ही रहा है। ये स्थिति है, समझ में आई? लेकिन माँ है वो सब पहचान जाती है कि क्या किया था। तो देह अवस्था यानी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो देह यानी शरीर, शरीर की अवस्था और अशरीरी अवस्था दोनों में अंतर होता है। वहाँ पर अशरीरी अवस्था में जो उसमें बहुत सारे गुण अलग हो जाते हैं, यहाँ पे अनंत सुख है और वहाँ पे अव्याबाद सुख है, रात दिन का अंतर है। अनंत सुख है, खत्म होने वाला नहीं, लेकिन वो अव्याबाद सुख जैसा सुख नहीं है। वो कौन को होता है? अदेहधारियों को, सिद्धों को होता है। बहुत सुंदर। कसाय किट्टिका, योग किट्टिका का वर्णन, कसायों के अभाव में भी कर्म निर्जरा में तारतम्यता है। बहुत अच्छा। कसाय की किट्टिका और योग की किट्टिका दोनों में अंतर है न? 4 प्रकार के बंध होते हैं। अब ये लोग तो भूल गई होंगी, ये लोग बता सकते हैं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। पहले 2 हैं प्रकृति और प्रदेश, ये काय से होते हैं? हाँ, योग से। और स्थिति और अनुभाग कौन डालते हैं? कसाय। बहुत अच्छा। स्थिति और अनुभाग, ठिधि अनुभाग कसाया, है ना? ठिधि अनुभागा कसाया, द्रव्य संज्ञ की गाथा में आता है, अन्यत्र भी आती है। तो ये जो पैड़ी पदेशा जोगा, ठिधि अनुभागा कसाय होंती, कसाया होंती। तो ये तो भैया कहाँ चले जाते हैं आप लोग? अच्छा, बढ़िया है। तो इस प्रकार से देखो, उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है आगम का, कि यहाँ पर आचार्य श्री ने बोला कसाय की किट्टिका और योग की किट्टिका। तो योग है हवा, योग क्या है? और कसाय है चितनाई, कसाई है चितनाई। दीवार पे योगों की हवा से, मन वचन काय की प्रवृत्ति से धूल उड़ेगी, लेकिन कोई चितनाई नहीं लगी है तो चिपकेगी नहीं। अब उसी चितनाई लगा दो उस पे, आपने अभी अभी नया पेंट पोत दो या और घी पोत दो, है ना, और फिर हवा चलेगी, मन वचन काय की प्रवृत्ति, वही योग। अब क्या होगा? उसमें स्थिति और अनुभाग उसमें बहुत ज़्यादा पड़ता चले जाएगा। तो वो जो चितनाई है ना, वो चितनाई को कम करना है। हवा चले, प्रथम स्थिति में हवा चलेगी, चलती रहे, इसीलिए कसाय पहले जाती है और योग बाद में। अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं अपन लोग कर्मकांड, उसमें आया कि 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ है, उसके ऊपर कसाय नहीं है, फिर क्या है? योग है। 13वें तक सयोग केवली कहलाते हैं, ठीक है ना?
तो वहाँ तक योग है। समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पर आचार्य भगवान यही कहना चाहते हैं, कसाय की किट्टी का और योग की किट्टी का, इन दोनों का वर्णन बहुत ही सुंदर प्रतिष्ठा ग्रंथों में आया। कसायों के अभाव में भी कर्म निर्जरा में तारतम्यता होती है। जो अभी मैंने वो कसाय बताई, कसाय का मतलब क्या बताया था? चिटनाई। अभी उदाहरण दिया ना, याद रखना इस उदाहरण को, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। तो जितनी जितनी चिटनाई होगी उतना उतना आपको स्थिति और अनुवाद या बंद ज़्यादा होता हुआ चला जाएगा। चिटनाई नहीं होगी, बंद नहीं होगा। राग द्वेष की चिटनाई है, अनादिकाल से इस चिटनाई चल रही है। अब इसमें तारतम्यता, तारतम्यता का मतलब बच्चों समझो, तारतम्यता का मतलब होता है हीनादिक, है ना। जैसे दूध होते हैं, कई तरह के दूध होते हैं, ठीक है। काय काय के दूध होते हैं? भैंस का दूध होता है, गाय का दूध होता है, बकरी का दूध होता है, और ऊँटनी का भी दूध आया ना, ऊँटनी का दूध होता है, ठीक है ना। शेरनी का भी होता है। अब और बाकी जानवरों के लगाते चले जाना, ठीक है ना। अब फिर सारे जानवरों के नाम ले होंगे तो कितने सारे होते, सबके जो माँ है तो वहाँ तो है ही। तो इसलिए अपन को यहाँ लगाना है सबसे पतला दूध, बकरी का दूध, ठीक है ना। उसकी चाय पीना कोई पसंद ही नहीं करता था पहले, ये तो खारापन भी रहता है थोड़ा। फिर दूसरा दूध गाय का, उससे थोड़ा सा। अब ये क्या हुआ? तारतम्यता। क्या हो रही? हाँ, माताएं चाशनी बनाती है, एक तार, दो तार, तीन तार की चाशनी, चार तार की चाशनी, और कई चाशनी तो ऐसी होती है बुरा ही हो जाता है, पूरा वो जम ही जाता है हिलाते हिलाते ही, है ना। होता है कि नहीं होता है? हमने बनाई है इसलिए बोल रहे हैं, या देखा है बनाते वाले को बना। पहले तो यही चलते थे, अब तो आप लोगों को ये सब रेसिपी, रेसिपी क्या बोलते हो? रेसिपी। पहले रेसिपी में ऐसे ही होता था, बाजू वाले के यहाँ पूछने चली गई, है ना, आपने कितने तार की चाशनी बनाई थी घेवर में डालने के लिए? हमने इतने तार की चाशनी बनाई जिससे अच्छा बना था। तो वो दूसरा भी फिर वैसे ही कर लेता है। या जो वैद्य जी होते हैं तो वो अपने यहाँ शहद का प्रचलन नहीं, और शहद कभी भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ये जो स्वर्ण प्राशन जो कल पिलाया जाएगा परसों 22 तारीख को, तो क्या हुआ स्वर्ण प्राशन के बारे में हमने पूछा, जो वैद्य जी के यहाँ से आ रहा था। मैंने बोला आपने इसको कैसे तैयार किया? हमने 250 ग्राम शहद लिया, 250 ग्राम शहद लेके और उसमें इतना गाय का शुद्ध गिर गाय का घी लिया 500 ग्राम, फिर उसमें इतना तोला सोना वो स्वर्ण भस्म डाली, और फिर उसको अच्छा मैश किया, मिलाया, और पुष्य नक्षत्र में उसको बनाया। तो मैंने बोला ये तो जैन आदमी तो नहीं लेंगे, क्योंकि आपने इसमें शहद। हाँ हाँ हाँ, हमें मालूम है जैन लोग शहद नहीं लेते, हम बिना शहद वाला बना के आपको भिजवाएंगे। तो बिना शहद वाला आ रहा है ये यहाँ पर अपने जो आयुर्वेद संस्थान। क्यों नहीं मिलेगा? एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। विश्वास तो करो, आपको हर चीज मिलेगी। लेकिन अब हमारा तो चलता है, चलो अब 200-300 बच्चों को पिलाया जाएगा, उसका दोष कौन को लगेगा? हाँ, कोई ध्यान नहीं देगा तो वो तो वही चल जाएगा ना, सस्ता भी आ जाएगा आपके लिए। हमने उसमें सोना भी ज़्यादा डलवाया, मगर भैया अच्छे से अच्छा बढ़िया सोना डालो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी उसमें। स्वर्ण प्राशन नाम है, स्वर्ण प्राशन मतलब वो स्वर्ण का प्राशन किया जाता है। अरे नाम उधर हो जाएगा। हाँ, यहाँ नीचे मयूर के यहाँ लिखा दो, सब मयूर के पास लिखा दो, मयूर को ऑथोराइज कर दिया हमने। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये इस प्रकार से हर चीज में तारतम्यता होती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं कि कसायों में भी तारतम्यता होती है। ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं महाराज, आप कितना ही इस पे लगा लो तो नहीं। हम भी आचार्य विद्यासागर के शिष्य हैं, ऐसे वैसे नहीं है। आपका फेविकोल का जोड़ है, हमारा हथौड़ा भी बहुत मोटा सारा है,
अच्छे हथौड़े की हैमरिंग करेंगे, अच्छा उस पर चलाएंगे तो वो क्यों नहीं ढीला होगा। पहले थोड़ा सा उसमें पानी छोड़ दो, अपना आप ही जगह छोड़ना शुरू कर देगा, वो हिल जाएगा। इस प्रकार से राग द्वेष को तोड़ना सरल नहीं है, लेकिन तोड़ा जा सकता है यदि अपन को विश्वास हो जाए तो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी कसाय के अभाव में संयम लब्धि स्थान अलग अलग बताए हैं। पूज्यपाद स्वामी ने कहे सरवार सिद्धि में, उमा स्वामी महाराज ने कहे, उनके फिर शिष्य पूज्यपाद जी ने कहे, फिर अकलंक देव ने राजवार्तिक में कहे, है ना। ये इसलिए बोलते हैं, आपको याद होनी चाहिए ग्रंथों के नाम भी, हम प्रवचन में भी 2-3 बार बोल देते हैं। आप देखते होंगे ना कि रोज एक न एक आचार्य का नाम भाई जी बोल के गए। अपन को पुराने आचार्यों के नाम भी याद रखने चाहिए महाराज जी, अपने गुरु जी के साथ में उनका भी उल्लेख किया करो। तो हम वो हमेशा रोज कोई न कोई आचार्य का कोट कर देते हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कर्मकांड में ये कहा, आचार्य अमृतन स्वामी ने सर्वा पुरुषार्थ सिद्धोपाय में ये कहा। तो इन ग्रंथों के माध्यम से उनके लेखकों के आचार्यों कम से कम उनका गुणानुवाद भी हो जाता है। यही अपनी विनयांजलि है, उनके नाम स्मरण कर लें। गाथाएं तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो कम से कम इतना तो याद रख लें कि ये वाला ग्रंथ कौन ने लिखा। इतना भी याद रहे तो अपन को सही है कि भैया भट्टामर कौन ने लिखा, ये तो याद है, लेकिन अन्य अन्य और जो भी याद होने चाहिए। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो सरवार सिद्धि में है, कहते हैं कि कसायों में भी तारतम्यता होती है। जैसी आप कसाय करेंगे वैसा ही आपका स्थिति और अनुभाग बंद बनता हुआ चला जाएगा। अकलंक देव, ये आई गए लो। अकलंक देव ने कौन से ग्रंथ में कहा? राजवार्तिक में, क्योंकि उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा है? ये सब तत्वार सूत्र के ऊपर ही हैं, टीकाएं हैं। ये तत्वार सूत्र पर टीका है सर्वार्थ सिद्धि, पहली टीका, प्रथम टीका आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। जो अभी स्टोपदेश जिनका चल रहा है ना, उन्हीं का, वही आचार्य भगवंत। फिर उस सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर फिर टीका और टीका पे टीका कौन ने लिखी? आचार्य अकलंक देव ने, जिसका नाम हुआ राजवार्तिक। ठीक है ना, यहाँ पर तो वही उसके दो नाम हैं, तत्वार्थ वार्तिक भी बोलते हैं और राजवार्तिक भी बोलते हैं। नहीं तो आप लोग कई बार किताब ढूंढने बैठो, बोले महाराज जी वो राजवार्तिक बोले थे तो वो मिल जाए। अब वो मोटी वाली में तो राजवार्तिक नाम मिलेगा, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है उसमें तत्वार्थ वार्तिकम मिलेगा। तत्वार्थ वार्तिकम भाग 1, तत्वार्थ वार्तिकम भाग 2। तो ये तो, लेकिन जो सुपार्श्वमती माता जी ने आसाम गुवाहाटी से करवाई है उसमें मिलेगा राजवार्तिकम 1 और राजवार्तिकम भाग 2, ऐसे मिलेंगे। अकलंक देव ने व्यग्रता का कृष्टि टुकड़े करना, योग की व्यग्रता और उपयोग की व्यग्रता, बहुत अच्छा। योग की व्यग्रता, कृष्टिकरण अभी आया था ना कि कसाय की किट्टी का, कसाय को तोड़ना, और योग की किट्टी का, योग को तोड़ना। मन वचन और काय, इनको भी विराम देना है। तो दे दे एक बार में झटका दे दो, पलटी खा के गिर जाओ, उनका कछु नहीं, मूड फुड़ाएंगे। नहीं समझ में आई? तो इनमें किट्टी मा, ये अभी यही बात आ रही है यहाँ पे कि किट्टी मा का मतलब होता है उनके टुकड़े करना, किष्टीकरण करना। ये पेंसिल है ना, ऐसे तोड़ने में पुरुषार्थ ज़्यादा लगेगा और टूट भी नहीं पाएगी, है ना। लेकिन इसको ऐसे 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 छीलते जाएं वसूली से, तो ये किष्टीकरण है, टुकड़े हो रहे हैं अब। तो ऐसे योग के भी और उपयोग के भी। तो योग की व्यग्रता, दूसरा उपयोग की व्यग्रता, वो इनकी ये व्यग्रता शब्द दिया। व्यग्रता कौन ने दिया? अकलंक देव ने। व्यग्रता शब्द है ये, व्यग्रता से बहुत अच्छा है, टुकड़े करना, उसको कम कर देना, उसकी पोटेंसी नहीं, कम कर देना। किसी को आप जो है ना हराना चाहते हो तो आप उसको गुस्सा दिला दो पहले, ठीक है ना, और आप दूर हट जाओ। उस स्वयं में अपने आप में ही अपनी एनर्जी को समाप्त कर देगा, समाप्त कर देगा वो। उसमें वो ताकत बच ही नहीं पाएगी
जितनी ताकत के साथ में वो आपसे पहले लड़ता। इस प्रकार से होता है। श्री कृष्ण ऐसे ही करते थे, वो उसको उत्साह के वो भट जाते थे। अब वो भट गए, अब वो उठा के फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया है, वो फेंक दिया, फेंको, वो तो है ही नहीं ना, वो तो छिप गए उनको तो इसलिए ऐसे दंडी बंदी थे। एक स्थूल रूप से, दूसरा सूक्ष्म रूप से पर से प्रभावित है। जैसे दीपक की लो हवा द्वारा ताड़ित, हवा के अभाव में लो खड़ी हो गई। धवलाकार कहते हैं कि मोह की हवा बंद हो गई। ठीक है ना, ये योग रूपी जो मोह था ना, वो मन वचन का है, उसकी हवा बंद हो गई। मोह की हवा मत दो, नहीं तो कैसा है, उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इसलिए अगर स्थिर, आचार्य यहाँ पर कौन, धवलाकार जी, जिनसे स्वामी जी वो कह रहे हैं कि आप जो है अपनी उस कोई चीज़ में पढ़ना चाहते हो, आजकल तो लाइटें आ गई, अब तो नहीं, पहले पढ़ते थे ना तो लो होती थी, उस लो को स्थिर रखा जाता था, तो चिमनी लगा देते थे, बहुत अच्छा, लालटेन जिसको बोलते हैं। या फिर एक ऐसा एक खोखा जैसा रहता था, उसमें चारों तरफ से हवा नहीं आए और उसमें लगा देते थे। जब हम छोटे थे तो वो लकड़ी का एक ऐसा रहता था, उस पर पानी रख दिया तो रात भर में वो जितना तेल है थोड़ा बहुत, उतने में वो पानी सुबह गर्म मिल जाएगा, तो उसी से पानी गर्म भी हो गया, इतनी सी चिमनी से, नहीं समझे क्या? और उसी उतने से उजाले में अपना पढ़ भी लिए, उसी के पास में बैठ के काम कर लिए अपना। तो ये अरे ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा स्टैंड जैसा, ये ऐसा हो गया, एक और ऐसा हो गया। अब इस पे यहाँ पे एक और रख दी पतीली है ना, ढक के पानी से, तो उससे वो हवा भी नहीं लगेगी और वो बुझेगी भी नहीं। क्यों बुझेगी? पानी ऊपर है ना, ऊपर है, और आंच रहेगी तो वो पूरा गर्म हो ही जाएगा। सवेरे आपको गर्म पानी मिल जाएगा फ्री पोकेट में। हाँ, ये सब चीजें अपने दिमाग में लगाओ, दौड़ाओ, तब तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। वो अनर्थ दंड है। तो यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि दीपक की जो लो होती है, उसको यदि खड़ा करना चाहते हो, उसको एकाग्र करना चाहते हो, उसको ऊपर की ओर हटाना चाहते हो, तो स्थिरता लाओ। आज सवेरे भी स्थिरता कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति, गच्छन्नपि न गच्छति, ब्रुवन्नपि न ब्रुवति। हाँ, ये तब हो रहा, स्थिरत्व कृतात्म तत्वस्तु, आत्म तत्व के प्रति स्थिरता होनी जरूरी है। हर चीज में पुरुषार्थ जब भी काम करेगा। कल परसों मैंने उदाहरण दिया था, कल दिया था वही वाला, एक ही जगह गड्ढा करो, 40 गड्ढे खोद दिए उसने एक एक फीट के, बोले पानी तो आया ही नहीं, अब पानी कहाँ से आएगा? तुमने एक जगह खोदी थी क्या? आपने खोदने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि एक जगह ही करना। चलो, आप लोग उदाहरण याद नहीं रखते हो। 11वें एवं 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र होते हुए भी बहुत वैषम्य हैं। देखो कितना अच्छी बात कही है कि यथाख्यात चारित्र कहाँ से कहाँ तक होता है? बोलो, मार्गना के। अब हम पूछेंगे, ये लोग बताते कुछ नहीं, याद करेंगे जब तो। बोलो, संयम मार्गना के कितने भेद? कौन बताएगा? हाथ ऊंचा करके बताओ। चलो, संयम मार्गना के कितने वेद? 24 ठाणा में पढ़ा है हमने। हाँ, वो तो बाजू से हो ही रहा है पास तो। हाँ, 7 होते हैं। चलो, ये तो अच्छा बता दिया है। अब 7 कौन कौन से होते हैं? बहुत सरल है। पहले तो चारित्र के 5 वेद होते हैं, तत्वार सूत्र के 90 अध्याय में आया है। तत्वार सूत्र के 90 अध्याय पढ़ा है कभी? पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ तो भरो, तो हाउ बोलो ना। अभी हमने पर्यूषण में पढ़ाया, पर्यूषण में महाराज जी ने पढ़ाया, अभी पढ़ा है। तो तत्वार सूत्र के 90 अध्याय में ये सूत्र कितने बार पढ़ा कि
सामायिक छेदोवस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्या चारित्रमिति। ये चारित्र के भेद है। ये 5 तो हो ही गए। अब मार्गना पूछी थी महाराज ने, तो संयम मार्गना पूछी, तो भैया आप ये कहाँ से कहाँ तक हो गए? तो ये 6ठे से 14वें तक हो गए। तो फिर क्या 6ठे से 14वें में सब जीव आ गए? नहीं महाराज, अनंत जीव तो पहले में ही है। तो फिर और कितने होंगे? तो 2 और भेद बता दिए, क्योंकि 7 भेद आपने बताया, इतना तो सही बताया आपने। तो 2 भेद और जोड़ दो। कौन कौन से? असंयम और संयमासंयम। संयमासंयम 5वां गुण स्थान हो गया, और असंयम पहले से लेके 4थे तक हो गए, क्योंकि 4थे गुण स्थान का नाम क्या है? असंयत सम्यक दृष्टि। क्या नाम है 4थे गुण स्थान का नाम? असंयत। देखो कितना अच्छा नाम आचार्यों ने लिखा है, आप लोगों को याद ही नहीं करना है, मैं बता रहा हूं ना, इतना सरल होता है। असंयत, ये अंत दीपक है। क्या है ये? बताया था वैसे मैंने। अंत दीपक मतलब इसके पूर्व में जितने गुण स्थान है वो सब क्या है? असंयत। पहला गुण स्थान असंयत, दूसरा गुण स्थान असंयत, तीसरा गुण स्थान असंयत, चौथा गुण स्थान, ठीक है ना? और सम्य दृष्टि ये आदि दीपक है। ये सम्य दृष्टि क्या है? आदि दीपक मतलब होता है शुरू वाला। जैसे मान लीजिए एक लाइन, बच्चों लाइन बनाओ, एक बच्चा शुरू में खड़ा है और एक बच्चा अंत वाला खड़ा है। अंत वाले से गिनेंगे तो इधर की तरफ गिनना होगा, और शुरू वाले से गिनेंगे तो यहाँ से गिनना होगा, ठीक है? तो इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर आदि दीपक मतलब अब आगे के जितने गुण स्थान है सब में कौन रहेगा? सम्य दृष्टि। असंयत खत्म, असंयत 4थे तक, और सम्य दृष्टि यहाँ से चालू हुआ तो अब आगे 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां सिद्धों तक चले जाओ। अब सम्य दर्शन छूटने वाला नहीं। हर गुण स्थान में सम्य दृष्टि होगा ही होगा। सम्य दर्शन नहीं होगा तो वो गुण स्थान आगे वाले होंगे ही नहीं। सरल भाषा में है। ऐसे ही 6ठे गुण स्थान का नाम क्या है? वर्षा जी बताइए, बता देगी ये तो खैर, प्रिंस ही बताइए। हाँ, 6ठा गुण स्थान प्रमत्त विरत। पूरा बोलो, प्रमत्त। इसमें भी वही अंत दीपक आदि दीपक। प्रमत्त शब्द का मतलब है प्रमाद से युक्त, है ना? तो 6वें गुण स्थान तक जितने जीव हैं वो सब प्रमाद वाले हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा। लेकिन विरत, अब आगे वाले जितने गुण स्थान हैं 6वें से लेके 14वें नहीं, सिद्धों तक सब क्या है? विरत। प्रमाद से रहित तो है ही, प्रमाद यहीं छूटेगा। प्रमद अंत दीपक हो गया, और विरत जो है ना आदि दीपक हो गया। अब विरत जो है ना वो आगे जाएंगे, वृत्ति ही आगे जाएगा, वो भी संयमी। संयमा संयमी भी नहीं, थोड़ा थोड़ा वाला नहीं, वो 5वें में अटक गया, इसलिए उसको संयम नहीं कहा। 5वें को संयमा संयम कहा। क्या कहा? हाँ, संयम मत बोल देना, 5वें गुण स्थान को संयम नहीं है, संयमा संयम है। संयमा संयम बोल सकते हैं हम, संयम उसको नहीं कहेंगे। संयम कहाँ से आता है? इसलिए आर्य का है, महाव्रती नहीं। पुस्तक निकली है बेनाड़ा जी की, पढ़ लेना। चलो, तो अपन यहाँ पर चल रहे थे कि लो होती है उसको स्थिर रखेंगे तभी हम कुछ पढ़ पाएंगे, और तभी हमारी तो जिस प्रकार से बाहर की लो होती है उसको स्थिर करना जरूरी है, उसी प्रकार से हमारी अंदर में ऊर्जा है, उस ऊर्जा को भी स्थिर करना जरूर। एक उदाहरण और दिया था, याद हो तो आप लोगों को, कि पानी नदी में बह रहा है, चला जाएगा, है ना, सागर में मिल जाएगा और खारा हो जाएगा। यदि उसको उपयोग में करना चाहते हो तो डैम बना दो। पानी अभी भी बह रहा है, पानी अभी भी, लेकिन अब आगे की ओर नहीं, अब ऊपर की ओर बह रहा है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्व रेता। क्या बोलते हैं? आचार्य श्री के ऊपर पुस्तक लिखी है ना, ऊर्ध्व रेता।
एक राइटर आलोक शर्मा जो महापौर हैं भोपाल के, उन्होंने ये पुस्तक लिखी। तो वो उर्धरेता शर्मा जी हैं वे, तो वो ऊपर की ओर ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर भी आचार्य भगवंत यही कहना चाह रहे हैं कि दीपक की लो जिस प्रकार से हिलती हुई हमारे कोई काम की नहीं है, न तो कोई प्रकाश दे पाएगी न प्रताप दे पाएगी, प्रकाश भी नहीं और प्रताप भी नहीं। इसी प्रकार से हमारे भीतर की ऊर्जा भी अगर हिल रही है, इधर उधर अस्थिर है, तो कोई काम की नहीं है। स्थिर होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब 11वें और 12वें गुण स्थान में यथा क्या चारित्र होता है नहीं होता है? बात अपनी वहीं से तो चली थी कि चारित्र के कितने वेद? संयम मारना के 7 वेद होते हैं और चारित्र के, हाँ, जैसे सम्यक दर्शन के भेद पूछे तो कितने? 3, 6 मत बोल देना। लेकिन दर्शन सम्यक तो मारना के भेद पूछेंगे तो सीधे ही 6 हो जाएंगे, क्योंकि मारना बोलते ही बढ़ जाएगा काम। बहुत सारे और भी मिथ्यात्व भी सम्यक दर्शन में ही आता है। इस प्रकार से 11वें 12वें में था क्या चारित्र होते हुए भी बहुत वैषम्य है ही। 11वें गुण कहाँ तो नीचे लुढ़कने वाला और कहाँ ऊपर चढ़ने वाला। 10वें से 2 स्टेशन जाते हैं, एक 11वें में और एक 12वें में। अभी पढ़ के आए, उपसम श्रेणी और छपट श्रेणी बोलते हैं। तो जो यथा क्या चारित्र है, शुक्ल ध्यान है, वहाँ पर 11वें गुण स्थान है, वो नीचे आने वाला है। 11वें से 12वें में 3 काल में नहीं जा सकता, 10वें से 12वें में जा सकता था, लेकिन 11वें से 12वें में नहीं। 11वां गुण स्थान तो बस फुल स्टॉप, आगे जाना बंद, हावड़ा स्टेशन आ चुका है। अब हावड़ा के आगे क्या? बंगाल की खाड़ी। अब वहां पे थोड़ी ट्रेन जाएगी कोई बंगाल की खाड़ी के अंदर, बंगाल की खाड़ी आ जाती है आगे बस वहाँ। एक्चुअल में क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं रेस में। 2 ट्रैक बने हैं। एक ट्रैक ऐसा है, उस ट्रैक से, जैसे वो आपने गेम नहीं खेला, टाइम तो ओह टाइम हो रहा है, वो गेम नहीं खेला कि पप्पू का कुत्ता उससे बिछड़ गया है, आप उससे मिला दो, तो वो अपन यूं 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 लेके जाते हैं, यूं यूं लेके जाते हैं, यूं लेके जाते हैं, यूं लेके जाते हैं और उस कुत्ते तक पहुंचा देते हैं। अखबार में आता है ना वो ऐसे उसमें से। अब मान लीजिए एक रास्ता ऐसा है, वो एक ही रास्ता है बस जो उस कुत्ते तक जा सकता है ना। पप्पू को घर पे पहुंचा सकता है, आप ऐसे समझ लो, घर पे पहुंचा सकता है। अन्यथा जिस रास्ते में घुसेंगे उससे आपको वापस आना ही पड़ेगा। क्यों? बंद है, बंद है ना वो, तो आप वहां क्यों घुसे थे वहां पे? ऐसे उपसम श्रेणी होती है। उपसम श्रेणी का मतलब ये दबाते हुए गए थे आप, कितनी देर दबाएंगे बस। तो 2 कारण होते हैं उपसम श्रेणी से चढ़े हुए जीव के नीचे उतरने के, कालक्षय और भवक्षय। ऊपर पहुंच गए वो महाराज जी तो नीचे आना है, और कालक्षय यानी भव का क्षय मतलब आयु का ही क्षय हो गया है ना, और कालक्षय उसका काल ही इतना ही है, अंतर्मुहूर्त के बाद नीचे ही आना है। ऐसा नहीं 11वें में जाके आराम से वहां आराम बनाने लग जाएं, आना ही होगा। अंतर्मुहूर्त के बाद तुरंत नीचे आएगा वो। हाँ, वहां उससे ज्यादा वो रुक ही नहीं सकता है ना, उतना ही समय तुम्हारे लिए बस छूने के लिए है। बस गया था, छू के टच के करके आ गया। अभी पढ़ के आए 148 की सत्ता वाला भी वहां जा रहा है, पूरे कोई कर्म का क्षय नहीं किया और 11वां गुण स्थान हो गया। सबको दबाता हुआ चला गया, रोनता हुआ चला गया बिल्कुल। लेकिन वो अपना रूप तो दिखाएंगे, अभी नहीं तो कब दिखाएंगे? दिखाएंगे जब उनका समय आएगा तब दिखाएंगे। इस प्रकार से बहुत अच्छा है ये विषय। तो यहाँ पर ये इतना ही रखते हैं कि बहुत वैषम्य है। असंख्यात गुणी निर्जरा के वेद से बिल्कुल स्पष्ट है। सुनो, हाँ ये बहुत अच्छा आ गया। असंख्यात गुणी निर्जरा के जो भेद बताए हैं, अंतिम सूत्र 90वें अध्याय का कोई बोलेगा? पहला शब्द हम बोलते हैं, सम्य दृष्टि, वीरतांत, वियोजर, दर्शन, मोक्ष, छपट, क्रोपसम, क्रोपशांत,
क्षीण मोदिना संचय गुण निर्जरा, ऐसे सूत्र है नहीं? है ना? याद है? आधे लोग हाँ भर रहे और आधे लोग ना कर रहे। हाँ हाँ है। तो ये तत्वार सूत्र में ये सूत्र पढ़ लेना, उसमें 11वें गुण स्थान से भी ज्यादा 8वें गुण स्थान वाले की निर्जरा बताई। क्यों बताई बोलो? क्योंकि वो छपट है, उसने 6 कर दिया है, सफाया कर दिया बिल्कुल। अब कितना ही हिलाओ कुछ नहीं होने वाला, वो दबा नहीं रहा, ये दबाते हुए गया है, इसलिए 11वें गुण स्थान तक पहुंच गया। तो उसका इतना महत्व तो नहीं है। 11वें से भी ज्यादा निर्जरा कौन कर रहा है? कौन? छपट वाला। 8वें में भी 2 हैं, उपसम और छपट। तो छपट को लेना है, वहां पर आप निर्जरा के भेद में पढ़ लेना। यही यहाँ पर आचार्य भगवंत कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा है। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान की प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, छऊ द्रव्य अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काउन सताए वेको, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोटालोट, हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रेन, देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ,